हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि आपका जो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये जो है इवन नहीं होता है, ठीक है। यानी जितनी जगह होंगी वहाँ पर आपकी वनस्पतियाँ वो हैं अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वेजिटेशन का, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, यानी वहाँ का तापमान कैसा है, कोई जगह कितनी गर्म है, कितनी सर्दी है, वहाँ पे कितनी ठंड है, या फिर वहाँ का जो मॉइस्चर यानी प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे बारिश कितनी पड़ती है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। सो आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। देयर आर 4 टाइप्स: फॉरेस्ट, देन योर स्क्रब्स, देन योर टुंड्रा एंड देन योर ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रकार है, यानी कि आपका वेजिटेशन का जो टाइप होता है, किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, तो पहला है आपका जंगल यानी फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? सो the forests are found mainly in the areas where we have a heavy rainfall with abundant water supply। तो ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है और जहाँ पे पानी के स्रोत बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे आपके बहुत घने जंगल मिलते हैं, ठीक है। एंड नाउ हियर, अब ये जो फॉरेस्ट है जो कि मेजर वेजिटेशन का एक टाइप है, इस फॉरेस्ट को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट की, इट इज again classified into 2 types। Okay, so first is based on when they shed their leaves, and second classification is based on their location in different latitudes, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वे अपनी पत्तियां कब गिराते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन इस बेस पर है कि उस जगह की लोकेशन लैटिट्यूड पर कहाँ पर है। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे व्हेन दे शेड देयर लीव्स। सो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग 2 तरह के जंगल देखते हैं। फर्स्ट इज योर एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकेंड वन इज योर डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट? सो द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन, ठीक है, जो किसी भी मौसम में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अब ये आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, यानी हमेशा जो हरे भरे रहते हैं, कहाँ पे पाए जाते होंगे? ओके, सो नेचुरल सी बात है, वहीं पे जहाँ पे हमेशा बारिश होती है, जहाँ पे हमेशा नमी रहती है, पानी हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो आपकी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो बारिश होती है ये 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, ठीक है। और ये मेनली पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स, देन योर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स तो आपको पता होगा ना। अब ये अगर हमारा इंडिया है तो आपके ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट और इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट का एरिया यहाँ पे, फिर आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यानी यहाँ आसाम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको मिलते हैं, इसमें रोजवुड और एबोगनी जैसे ट्रीज हमको देखने में मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर डेसिडुअस फॉरेस्ट। What do you mean by deciduous forest? Deciduous forests are those forests which shed their leaves in a particular season। Particular season, ठीक है ना। ये अपनी पत्तियां जो है, वैसे तो ये साल भर गिराते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में ये अपनी लगभग सारी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑटम है, तो ऑटम में अपनी सारी की सारी लीव्स क्या करते हैं, ये शेड कर देते हैं। ओके, अब ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये आपके मिलते हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो आपकी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, राइट। तो आपने पहला क्लासिफिकेशन देखा, दैट इज बेस्ड ऑन द शेडिंग ऑफ देयर लीव्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका कि वो लैटिट्यूड पर कहाँ पर है, किस पोजिशन पर है। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अनदर वन इज योर टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। आप सबको पता है लैटिट्यूड्स, ये हमारी अर्थ है। ओके, दिस वन वी हैव अ इक्वेटर, ठीक। अब ये जो एरिया आपके इक्वेटर के नॉर्थ में आता है, ठीक है, और ये जो साउथ में आता है, ठीक। ये जो इतना एरिया है, दिस इज योर ट्रॉपिकल एरिया। ओके, सो ये जो जंगल आपके इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में पाए जाएंगे, इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक। अभी कौन सा एरिया है? ये ऐसा एरिया है जहाँ पे सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जहाँ पे तापमान भी बहुत अधिक होता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत
ज्यादा होती है, बारिश ही बहुत अधिक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट भी आपको पता है, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल के नेक्स्ट आपका कौन सा एरिया होता है, ये टेम्परेट, जहाँ पे आते आते आपकी सूर्य की किरणें स्लैंटिंग हो जाती है ना। तो टेम्परेट कौन सा रीजन है, इट इज ए माइल्ड जोन, जहाँ पे आपका तापमान ना ज्यादा कम है और ना बहुत कम है, ठीक है, माइल्ड बना रहता है, मध्यम बना रहता है, ठीक है। तो अब ये जो आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है, ठीक, ये आपके ऐसे रीजन्स में मिलता है जहाँ पे मौसम आपका नम है, ना गर्म और ना ज्यादा ठंडा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी वंस अगेन। अभी आपका जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये आपके ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे आपकी हैवी रेनफॉल है, पानी बहुत अधिक है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन मिलता है आपको। पहला, जहाँ पर ये अपनी पत्ती गिरा रहे हैं, ऑन दैट बेसिस वी हैव एवरग्रीन एंड द डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड नेक्स्ट वन इज योर ऑन द बेसिस ऑफ द their position in the different latitudes, that is your tropical and the temperate forest, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट आपकी वेजिटेशन टाइप देखेंगे, दैट इज योर ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मतलब क्या होता है, घास के मैदान, ठीक है। तो घास के मैदान कहाँ पे मिलते हैं, नाउ डिक्रीज्ड मॉइस्चर reduces साइज ऑफ द ट्रीज एंड thus डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें ये आपको क्या कह रहा है कि जब आपकी नमी कम होगी, नमी कम कब होगी, जब आपका प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कम होगा, और जैसे ही बारिश कम होगी आपकी ट्रीज का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक, आपके पेड़ कम हो जाएंगे और उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी उनका घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जंगल इतने घने होते हैं, वो पूरे का पूरा एक छतरी बना लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो जो सूर्य की रोशनी है वो उनको छेद के, उनको पार करके जमीन तक नहीं आ पाती है, ठीक, वो इतने घने होते हैं। लेकिन जब आप ग्रासलैंड्स में आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे साइज के पेड़ रहते हैं, उनकी डेंसिटी यानी उनका घनत्व कम है, इतने ज्यादा वो सघन नहीं होते। एंड द स्टंटेड ट्रीज, स्टंटेड ट्रीज मतलब छोटे छोटे ट्रीज जो बौने होते हैं साइज में, एंड ग्रास फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स, ठीक है, यानी घास जो कि हमारा क्या फॉर्म करते हैं, ग्रासलैंड्स। अभी हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो हमारा रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, वहाँ पे आपके ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, और वहाँ पे ग्रासलैंड है और जिसका नाम है बनी ग्रासलैंड, वो एशिया का एक लार्जेस्ट ग्रासलैंड माना जाता है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी योर स्क्रब्स। सो वेयर द स्क्रब्स आर फाउंड इन द ड्राई एरियाज विद लो रेनफॉल, ठीक। अब हमने देखा ड्राई एरिया है, लो रेनफॉल है, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या आ गया, डेजर्ट, ठीक है, जहाँ पे की बारिश बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ओके। तो ये एक सूखा एरिया है। तो यहाँ के पौधे कैसे होते हैं, द प्लांट्स हैव डीप रूट्स, ठीक। अभी डेजर्ट में जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो बहुत लंबी होती हैं, वो ज़मीन के बहुत नीचे तक जाती है, क्यों, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, और डेजर्ट में जाएंगे तो पानी होता नहीं है, ठीक है। तो पानी की तलाश में जो है बहुत लंबी चली जाती है अंदर तक, इसीलिए द प्लांट्स हैव डीप रूट्स। एंड नेक्स्ट इज योर the leaves are thorny and waxy surface to reduce the loss of moisture through the process of transpiration, ठीक है। अभी आपका डेजर्ट है तो पौधे किस प्रकार के होंगे, वहां पे कटीले पौधे होंगे, ठीक, जैसे कि आपका कैक्टस होता है, कैकेशिया होता है, ओके। तो इनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक, और इनकी जो पत्ती होती है ना, उनका सरफेस वैक्सी होता है, ओके। और ये लोग ऐसे क्यों होते हैं, जैसा भी एनवायरमेंट होता है वहाँ पे जो भी आपके पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो अडेप्ट करने में उनके कुछ स्पेशल फीचर्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी पत्तियां ऐसी हो जाती हैं, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि डेजर्ट में पानी तो है नहीं, पानी की ऑलमोस्ट कमी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के वक्त जो भी पानी का लॉस होता है वो उसको बचाते हैं। अभी ट्रांसपिरेशन क्या है, सो ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच water and minerals are transported to the parts of the plant, okay, and in this process the amount of water which is used by the plant, it is absorbed and rest of the water is evaporated through the aerial parts of the plants। जैसे आपकी शूट हो गई, टहनियाँ हो गई, फूल हो गए, इसके थ्रू जो होता है बाकी का पानी आपका एवापोरेशन से उड़ जाता है, ठीक है। तो डेजर्ट में पानी नहीं है, अब ये क्या होता है, ये कांटा बन जाता है, कांटा है तो कांटे होने से क्या होता है, अब पत्ती तो सिकुड़ गई, सिकुड़ के क्या बन गया,
कांटा, और जो पूरा का पूरा पौधा है वो मोटा और वैक्सी होता है, ठीक है। तो इसमें स्टोमेटा नहीं मिलेगा। भाई आपकी जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो लीव्स में स्टोमेटा के तहत होती है, लेकिन जब स्टोमेटा है नहीं तो ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये उस पानी के लॉस को बचाने के लिए जो इस प्रकार से इस पौधे में फीचर पाए जाते हैं। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट वेजिटेशन टाइप इज टुंड्रा। टुंड्रा, टुंड्रा नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, कोई ठंडी जगह है, ठीक है, वहां की वनस्पति को बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। नाउ कोल्ड पोलर रीजन्स, ठीक है। तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पे मिलती है? कोल्ड पोलर रीजन्स, यानी जहाँ के तापमान बहुत कम होगा, हायर एल्टीट्यूड होगा, जैसे आपका आर्कटिक, ठीक है ना, आर्कटिक पोलर रीजन हो गया, ठीक। अभी इंडिया की तरफ आएंगे तो भी इंडिया में आपका अगर हम टुंड्रा वेजिटेशन की बात करें तो हम इसको हिमालय के ऊपर के हिस्से में इसे कह सकते हैं कि हिमालय का जो आपका एल्पाइन रीजन होता है, ठीक है, वहाँ की जो वनस्पति है वो टुंड्रा वनस्पति में आती है। ओके, और यहाँ पर आपके जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं ये क्या होते हैं? मॉसेस एंड लिचन्स। अभी मॉसेस और लिचन्स क्या है? ये जो है फंगई और एल्गे का मिला जुला रूप है। आपने देखा होगा ना, कई बार बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कोई पत्थर है या फिर कोई पेड़ है, उस पर बहुत सारी ऐसे काई सी जमी रहती है ना, हरे हरे ऐसे, पूरा एक चौड़ा सा पूरा उसमें एक कवरिंग रहता है, ठीक है, वही आपका होता है लिचन्स एंड मॉसेस। ओके, सुनाओ, अभी ये आपका हो गया। और अभी हाँ, हमने यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट की बात की थी, ठीक है। तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? यानी जहाँ पे गर्मी आपकी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक। और टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट यानी जहाँ पे माइल्ड है। तो टेम्परेट आपका जो वनस्पतियाँ हैं ये आपके हिमालयास के साउथ के फुटहिल्स में मिलेंगी। मतलब आपके हिमालय का जो लोअर रीजन आता है, हिमालय के नीचे आपकी क्या आते हैं, जैसे उत्तरांचल हो गया, फिर आपका शिमला हो गया, ठीक है। तो ऐसी जगह में आपका टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। और ट्रॉपिकल आपको पता है, ठीक है, जिस प्रकार के गर्म स्थान होंगे, ठीक, वहाँ पे आपका जैसे नीम का पेड़ हो गया, शीशम हो गया, ठीक, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। एक बार हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। The distribution of natural vegetation depends on the temperature and the moisture, and we have 4 major types of natural vegetation all over the world. So first is your forest, and forests are found in those areas which have or which receive a heavy rainfall and have abundance of water supply. And we have further classified your forest into 2 types based on their when they shed their leaves and based on their location on the लैटिट्यूड्स। तो जो उनके पत्ते गिराने की प्रक्रिया है उसके बेस पर हमने 2 तरह के फॉरेस्ट बताए, एक आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा है? जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और डेसिडुअस माने जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं। एंड बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑन द लैटिट्यूड्स वी हैव 2 टाइप्स, वन इज योर ट्रॉपिकल, अनदर इज योर टेम्परेट। ओके, नेक्स्ट टाइप इज योर वी हैव द ग्रासलैंड्स, यानी घास के मैदान। तो घास के मैदान कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे आपकी डिक्रीज मॉइस्चर रहेगा, नमी कम होगी तो पेड़ पौधे आपके छोटे छोटे हो जाएंगे। ओके, और छोटे छोटे होने से क्या होता है? उनकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड दे फॉर्म द ग्रासलैंड्स। एंड नेक्स्ट वी हैव द स्क्रब्स। तो स्क्रब्स में क्या होता है? दे आर फाउंड इन द ड्राई एरियाज, मतलब जो आपके सूखे एरियाज है, जैसे आपका राजस्थान है, ठीक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये सब आपके सूखे एरियाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रब्स देखने को मिलता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक। एंड द प्लांट्स हैव अ डीप रूट्स, ओके, क्योंकि उनको पानी की खोज करनी होती है तो वो बहुत नीचे तक चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव द लीव्स। लीव्स क्या होते हैं? कटीले होते हैं। दे हैव द वैक्सी सरफेस बिकॉज दे हैव टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर which is lost during the process of transpiration. And the last one we have the tundra vegetation which is found into the polar regions. Here we have vegetation type like your mosses and the lichens. So this is your whole topic. और इसके बाद अब हमारा आखिरी टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, दैट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डियर फ्यूचर हेयर आई कम। और प्लीज आप आइकॉन बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको जितने मेरी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय।